मुनाफिक लोगों की पहचान, ये आपकी खुशियों में सबसे आगे और मुसीबत में सबसे पीछे होंगे। उस शय से हमेशा दूर रहो जो तुम्हें खुदा से दूर कर दे। हजरत अबू इसहाक इब्राहिम शीबानी रहमतुल्लाही अलैहि। झूठ कभी इज्जत नहीं पाता, सच कभी जलील नहीं होता। सच कभी जलील नहीं होता। लोगों की दी हुई तकलीफ नहीं, बल्कि मोहब्बतें याद रखो, इंशाअल्लाह पुरसुकून रहोगे। गलत कबूल करने और गुनाह छोड़ने में कभी देर न करो, क्योंकि सफर जितना लंबा होगा, वापसी उतनी मुश्किल हो जाएगी। सबसे नरम दिल वो इंसान होता है जिसके गुनाह कम हो, क्योंकि गुनाहों से दिल सख्त हो जाता है। जिसका दिल सख्त हो उसको नसीहत फायदा नहीं देती और दुनिया की मोहब्बत उस पर गालिब हो जाती है। हजरत शेख अबुल हसन अली बिन इदरीस याकूबी रहमतुल्लाही अलैहि। बुरे सलूक का बेहतरीन जवाब अच्छा सलूक है। जहालत का बेहतरीन हल इसको नजरअंदाज कर देना है। कुछ लोग कहते हैं कि रिश्तों में शुक्रिया और माफी जैसे अल्फाज नहीं होते, लेकिन दर हकीकत कभी कभी यही दो अल्फाज रिश्तों को बचा लेते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ मीठा खिलाकर ही दूसरे का मुंह मीठा किया जाए। हम मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियां दे सकते हैं। दुनिया की सबसे कीमती चीज सुकून है, जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजामंदी से हासिल होती है। पैसा इंसान को जरूर ऊपर ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसे को ऊपर नहीं ले जा सकता। एक शख्स से पूछा गया कि गुस्सा क्या है। खूबसूरत जवाब मिला कि किसी और की गलती की सजा खुद को देना। बाप की दौलत नहीं, साया ही काफी होता है। उसके रोब से ही दुश्मन दूर रहते हैं। हमारे माँ बाप ने हमें बचपन में शहजादों की तरह पालते हैं, लिहाजा हमारा फर्ज बनता है कि उनके बुढ़ापे में उन्हें बादशाहों की तरह रखे। दुआ में आंसू हो या अल्फाज, दिल की तवज्जो और कैफियत से जो दुआ मांगी जाए वो ही दुआ कबूलियत तक पहुंचती है। जिसने सुख में शुक्र अदा किया, उसने दुख में रब को बहुत करीब पाया। दूसरों को नसीहत के फूल देते वक्त खुद उनकी खुशबू लेना मत भूलना। गुनाह के फैलाने का जरिया मत बनो। म्यूजिकल स्टेटस आदि, क्योंकि हो सकता है आप तो तौबा कर लो, लेकिन जिसको आपने गुनाह पर लगाया है वो आपकी पकड़ का जरिया बन जाए। तमीज से बात कीजिए, इज्जत मुफ्त में मिलेगी। सिर्फ शराब पीना हराम नहीं है, बल्कि हराम कमाई से खरीदा हुआ साफ पानी पीना भी हराम है। दूसरे की जिंदगी आसान करे और अपनी आखिरत। बेहतरीन लोग सामने आ जाए, जिसमें बदतरीन लोग सामने आ जाएं। सुकून पता है क्या है? तन्हाइयों में बैठकर अल्लाह से बातें करना। हमेशा खुश रहें, क्योंकि ये बेहतरीन इंतकाम है उन लोगों से जो आपको उदास देखना चाहते हैं। अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए अच्छा घर नहीं साहब, घर का माहौल अच्छा और नेक होना चाहिए। नेक अमल से दिल ऐसे जिंदा होता है जैसे बारिश की बूंदों से जमीन। इंसान की नीयत ही उसकी असलियत है। अगर वजीफा पढ़ने से भी हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे हैं तो किसी का वजीफा मुकर्रर करके देख लीजिए। हर इंसान को ये फिक्र तो है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या होगा, लेकिन किसी को ये फिक्र नहीं है कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा। हम समझते हैं कि खुदा हमें ऊपर से देखता है। साहब, वो तो हमें अंदर से देखता है कि हमारे अंदर क्या है। अपनों को हमेशा अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहो, वरना वक्त उन्हें आपके बिना ही जीना सिखा देगा। दिल उसी से लगाओ जिसने दिल बनाया है। जिंदगी में जब सब्र आता है तो जिंदगी से बेशुमार परेशानियां और शिकायतें चली जाती हैं। किसी की खामियां तलाश करना इंसान को उस मक्खी की तरह बना देता है जो इंसान के साफ जिस्म को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर ही बैठती है। इंसान को बोलना सीखने में 2 साल लगते हैं, लेकिन कौन सा लफ्ज कहाँ बोलना है ये सीखने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। हमेशा उन लोगों के साथ अच्छा सलूक कीजिए जिनकी कोई परवाह नहीं करता। अपनी सास के साथ वैसा ही रवैया रखे जैसा रवैया आप चाहती हैं कि आपकी भाभी आपकी माँ के साथ रखे। लोगों की हैसियत दुनिया में माल से है और आखिरत में नेक अमाल से है। दुआ के जरिए हम अल्लाह ताला से अपने दिल की बात करते हैं और वो सब पहले से जानता है, फिर भी हमें सुनता है। कितना खूबसूरत एहसास है। लोग रिश्ते छोड़ देते हैं मगर अपनी जिद नहीं। किसी की नाराजगी को इतना टूल ना दो कि उसे तुम्हारे बगैर जीने की आदत हो जाए। दुआ हर तकलीफ, मुश्किल, गुस्सा, फिक्र व गम का इलाज है। अल्लाह से रोजाना दुआ किया कीजिए। यकीन मजबूत हो तो अल्लाह का हर फैसला सुकून देता है। जवाब देने में कोई जोर नहीं लगता, असल ताकत तो चुप रहने में लगती है। जब दिल में मेल, तबीयत में जिद और लफ्जों में मुकाबला आ जाए तो ये तीनों जीत जाते हैं। बस सिर्फ ताल्लुकात और रिश्ते हार जाते हैं। परेशान होने वाले को कभी ना कभी सुकून मिल ही जाता है, लेकिन परेशान करने वाला सारी जिंदगी तकलीफ में ही रहता है। औरत जब मर्द के पीछे चलना सीख लेती है तो यकीन जानिए जिंदगी के सफर में वो मर्दों से 4 कदम आगे होती है। अच्छे रिश्तों को वादों और शर्तों की जरूरत नहीं होती। उसके लिए सिर्फ 2 लोग चाहिए जिनमें एक भरोसा कर सके और दूसरा उसे समझ सके। इंसान के किरदार की कदर होती है साहब, वरना देखने में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। थोड़ा वक्त बुजुर्गों के साथ भी बिताया करो। हर चीज गूगल पर नहीं मिलती।
दुनिया का सबसे बड़ा सौदा बुजुर्गों के पास बैठना है। चंद लम्हों के बदले में वो आपको सालों का तजुर्बा देते हैं। अगर सच्ची कामयाबी चाहते हो तो मेहनत करो। मेहनत सोने की वो कुंजी है जो दौलत के दरवाजे खोल देती है। हर रुकावट में कोई ना कोई बेहतरी छुपी होती है। ये बात अल्लाह ही बेहतर जानता है। बदलता तो इंसान है साहब। वक्त तो ख्वामखा बदनाम है। खामोश रहें या फिर अपने अल्फाज को काबिल बनाएं कि वो खामोशी तोड़ने के लायक हो। ख्वाहिशात बादशाहों को गुलाम बनाती है, लेकिन सब्र गुलामों को बादशाह बना देता है। इंसान को नमक की तरह होना चाहिए जो खाने में रहता है और दिखता नहीं है, और वो ना हो तो उसकी कमी बहुत महसूस होती है। किसी के लिए माफी के दरवाजे कभी भी बंद ना करें, क्योंकि इंसान को पैदा करने वाला रब कभी भी माफी के दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं करता। तो इंसान तेरी क्या औकात है। जिस तरह आदमी का कपड़ा मैला हो जाता है तो उसको साबुन से धो देते हैं, इसी तरह गुनाह करने से आदमी का दिल गंदा हो जाता है और उसको साफ करने का जरिया तौबा व इस्तिगफार है। जुबान का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। जुबान इंसान की अच्छी या बुरी शख्सियत के राज को उगल देती है। बात में वजन पैदा करने के लिए आवाज का ऊंचा होना जरूरी नहीं, बल्कि बात का सच्चा होना जरूरी नहीं। तमाम रुके हुए काम और बंद दरवाजों की चाबी बस एक ही है, जिसे लोग इस्तिग़फ़ार कहते हैं। किसी पर तब तक भरोसा मत करो साहब जब तक उसे गुस्से में ना देख लो। इंसान का अपनी जुबान का ज्यादा चलाना अकल के कम होने की निशानी है। दाता अली हजवेरी फरमाते हैं कि सिर्फ इल्म पर कनात करने वाला आलिम नहीं, अमल की बरकत से इल्म फायदा देता है। लिहाजा कभी भी इल्म को अमल से जुदा नहीं करना चाहिए। बुरा दोस्त कोयले की मानंद है, अगर जलता होगा तो आपको जला देगा और अगर बुझा होगा तो आपके हाथ काले कर देगा। बेहतर होता है वो रिश्ता जो तकरार होने के बाद भी सिर्फ एक मुस्कुराहट पर पहले जैसा हो जाए। जब लोग हजरत उमर रदी की तारीफ करते तो वो दुआ मांगते, या अल्लाह में उस चीज के शर से पनाह चाहता हूं जो कुछ ये कहते हैं, और तुझसे उस अमल की बख्शिश चाहता हूं जिसका इन्हें इल्म नहीं। सिरातुल जिनान। कभी कभी मोहताज और गरीबों से महंगा माल खरीद लिया करो साहब, क्योंकि ये भी एहसान और नेकी से खाली नहीं। दिल जितना चाहते हो तो आवाज में नरमी पैदा करो। इल्म रखने वाला अगर उस पर अमल ना करे तो वो उस बीमार की तरह है जिसके पास दवा तो है लेकिन वो उसे इस्तेमाल नहीं करता। बेखौफ होने के लिए बाकिरदार होना जरूरी है। बद किरदार हमेशा खौफ ही में रहता है। डर और खौफ इंसान को किसी न किसी का मोहताज बना देता है। सबसे बेहतर है कि उस रब से डरो जिसने डर और खौफ को पैदा किया है। लोगों के बारे में अच्छी सोच रखना नफरतों को खत्म करने के लिए काफी है। अदल और इंसाफ फकत आखिरत पर मौकूफ नहीं साहब, जिंदगी में भी गुनाहों की सजा मिलती है। हर नेकी के लिए तकलीफ उठा लिया करो। तकलीफ कुछ वक्त के बाद खत्म हो जाएगी और नेकी हमेशा बाकी रहेगी। बेहतरीन बीवी वो है जिसकी ख्वाहिश शौहर की गुंजाइश के मुताबिक हो। आज के दौर में लोग जिंदा हैं मगर रिश्ते मर चुके हैं। जो दोस्त आपको बुराइयों से रोके और नेकी की तरफ चलने का हुक्म करे तो जान ले कि वो हकीकत में एक अच्छा दोस्त है। दोस्तों, ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलती रहें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें।